नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके करियर के लिए डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, सभी के लिए है। एक कार्ड आ गया, अंडरस्टैंडिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इसे सपोर्ट करने के लिए। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, आपके करियर के लिए डिवाइन गाइडेंस, हमारे व्यूअर्स के करियर के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या कह रहे हैं डिवाइन। अंडरस्टैंडिंग, कंसियसनेस, स्ट्रेस, अलोननेस। ठीक है, आपके लिए कार्ड है। गाइडेंस, गिल्ट, फाइटिंग, कंडीशनिंग, द माइजर। सबसे पहले तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने सामान, अपने पैसे, अपना जो है उसको संभाल के रखना है। ठीक है, उसकी केयर करना है, संभालना है। आपके लिए गाइडेंस है। आपको समझाया जा रहा है, आप जिस इल्यूजन में पड़े हैं ना, आपको लगता है कि आप कुछ करने, मतलब किसी चीज़ में आपको लगता है कि आप फंस से गए हैं, उसमें से निकल नहीं सकते, आप सक्षम नहीं है इतने। ठीक है, लेकिन आपको तरह तरह से गाइडेंस दी जा रही है, हर तरह से। जिससे कहीं आप टेलीविज़न में कुछ देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम, या आप मोबाइल में देख रहे हैं, या कोई और किसी तरह से किसी की बातों में, मतलब आपको गाइडेंस दी जा रही है हर तरह से। एंजल गाइडेंस आपको नंबर के द्वारा मिल रहा है, और भी हर तरह से डिवाइन जो एनर्जी है ना, आपको हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप किसी भ्रम में मत रहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कुछ करने के काबिल नहीं है, या किसी चीज़ में आप फंस गए, उसमें से निकल नहीं सकते, तो ये सिर्फ आपका भ्रम है। आप निकल सकते हैं। आप जो सोचते हो ऐसा नहीं है, परिस्थिति आप जैसा सोच रहे हैं वैसी नहीं है, ये सिर्फ आपका भ्रम है। अगर आप डर रहे हैं तो ये भी आपके मन का भ्रम है, क्योंकि डरने की भी कोई बात नहीं। जैसे है ना, चिड़िया देखिए, सारी चिड़िया उड़ रही हैं, सिर्फ अगल बगल से सलाखें हैं, ऊपर से नहीं है। फिर भी जो चिड़िया है उसको लग रहा है वो बंद है, वो उड़ नहीं सकती। सिर्फ ऐसी स्थिति आपकी है। आज खुला आसमान है, लेकिन आपके मन में डर है, भ्रम है इतना कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, या किसी से डर रहे हैं, या अपने ही मन का डर है। तो जिससे आपको निकलने के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है, हर जगह से गाइडेंस आपको मिल रही है। आपको उस गाइडेंस को फॉलो करना अपनी लाइफ में। ठीक है, आपके मन में जो गिल्ट है, किसी बात का गिल्ट है, किसी चीज़ का डर है, ये भी डर का ही कार्ड है। किसी चीज़ का गिल्ट है, पछतावा है, या डर है, तो आप ध्यान लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो कुछ हुआ है या जो कुछ होता है वो क्यों होता है, क्यों हुआ है। ठीक है, कुछ ना कुछ रीजन है, उसका कुछ, आप उसको अच्छे नज़रिए से देखिए। अगर आपकी लाइफ में, मान लीजिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं, आपको अगर मान लीजिए कोई धोखा दिया है, ठीक है, तो उससे तो आपको सीख मिली। धोखा जो दिया सो उसका कर्मा, वो जाने, लेकिन आपको तो सीख मिली कि आप अब सोच समझ कर भरोसा करते हैं। ठीक है,
और भी बहुत सारी सीख मिली होंगी आपको। तो इसी तरह आपको अगर किसी बात का गिल्ट है, पछतावा है, तो आप पहले ध्यान लगाइए, सोचिए कि क्या ये जो आप पछता रहे हैं, ये जो है क्यों पछता रहे हैं, ठीक है। और क्या पता आप ध्यान लगाएंगे, सोचेंगे, तो क्या पता कि ये सिर्फ पछता रहे हैं, जो बेवजह पछता रहे हैं। आपको पछतावा में नहीं रहना है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि आपने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, जाने अनजाने में, जैसे आपसे किसी का दिल दुख गया है, ठीक है, तो जब आप ध्यान लगाएंगे, सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं ये भी आपका वहम है, बेवजह पछता रहे हैं, बेवजह गिल्ट है, ठीक है। ये जो कुछ होना होता वो हो जाता है, किसी के चाहने न चाहने से कुछ भी नहीं होता। तो आपको थोड़ा ध्यान लगाइए, थोड़ा अपना मन शांत करिए, अपने मन का कुछ गाना सुनिए, संगीत सुनिए, जिससे आपका मन एकाग्र हो और आपको पता चले, आप उस तरह से सोच सकें जिस तरह से आपको सोचना चाहिए, ठीक है। एक गिल्ट भ्रम लेके आपके मन में जो भरा है ना, गिल्ट भ्रम, ये सब से आप बाहर निकलिए और आप किसी और की जैसा बनने की कोशिश मत करिए। आपके लिए भी गाइडेंस है, आप किसी और की जैसा बनने की कोशिश मत करिए। और किसी और को देख के, जैसे किसी और को फॉलो सब लोग करते हैं ना, आप अपने मर्जी के मालिक बनिए। आप खुद को ऐसा बनाइए कि आपको सब लोग फॉलो करें। आप किसी के कहे पर मत चलिए, किसी के इशारों पर मत नाचिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको ऐसी जगह, जैसे आपके अंदर कितनी भी अच्छी आदतें हों, आप कितना भी अच्छा सोचते हो, लेकिन इस तरह से आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपकी सोच भी बदल जाएगी, ठीक है। तो अगर अच्छे के लिए, आपके अच्छे के लिए अगर ऐसा कोई कर रहा है, तब तो चलिए कोई बात नहीं, फॉलो करिए, लेकिन इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ स्ट्रेस मिल रहा है, पछतावा हो रहा है, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। किसी और की कही बातों में फंस के अपनी लाइफ बर्बाद मत करिए। और किसी के लिए रोने से अच्छा, किसी के लिए दुख मनाने से अच्छा कि आप अपने लिए खुशियाँ ढूंढिए और खुद को खुश रखिए। पहले खुद को खुश रखिए, फिर किसी और को खुशियाँ देने की कोशिश करिए। किसी और के लिए रोने से अच्छा कि खुद के लिए वो सब करिए जो आप दूसरों को करना चाहते हैं। कोई और आपको खुशी नहीं देगा। अगर आप अपने आप को खुश रखेंगे ना, तभी सभी लोग सोचेंगे कि आप खुश रहिए। अगर आप ही अपने आप को दुखी रखेंगे, कोई, जैसे देखते होंगे आप कि हंसते हुए व्यक्ति से सब लोग देखते हैं, उसकी तरफ सब लोग देखेंगे। अब कोई व्यक्ति बार बार रो रहा है तो उसकी तरफ एक दो बार सब लोग देखेंगे, थोड़ा मन में जैसे सोचेंगे कि बेचारा क्यों या बेचारी क्यों रो रही है, या कुछ थोड़ा सा उसको सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि अरे रो रहे, एक दो बार देखेंगे, ठीक है। तीसरी बार नहीं देखेंगे, सोचेंगे अरे इनकी तो आदत है, छोड़िए इनकी तो आदत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुश से हंस रहा है तो उसकी तरफ सब लोग उलट पुलट के देखते हैं। अगर आगे भी बढ़ जाएंगे फिर भी मुड़ के देखते हैं। इसलिए सबसे पहले इंसान को अपनी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, अपनी खुशी के लिए करना चाहिए जो करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरे आप खुश हो जाइए, अपनी इच्छा सब पूरी करिए। इसके बाद आपको जो इच्छा हो करिए, दूसरे के लिए जितना करना हो करिए, लेकिन किसी और के लिए अपने आप को दुखी मत करिए, ठीक है। आप एक सैनिक की भांति होने वाले हैं, सैनिक की तरह, जो हर सिचुएशन से लड़ सकता है, लड़ सकती हैं, आप लड़ सकते हैं हर सिचुएशन से। आप इतने काबिल हैं। आप अगर किसी बात से डरते हैं या आप किसी और के कहे में चल रहे हैं कि कोई और आपको सिखाएगा तभी आप सीख पाएंगे, कोई और आपको बताएगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इतने काबिल हैं कि आप खुद सब मतलब जितना भी सब कुछ है, सब कुछ अपनी बुरी एनर्जी से आप लड़ सकते हैं।
आप उससे बाहर निकल सकते हैं, अपनी लाइफ में वो सब क्रिएट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, आप एक सैनिक की तरह हैं, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। आप इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो समझ जाइए, आपको बताया जा रहा है, गाइडेंस के द्वारा यही बताया जा रहा है कि जो जो जिस भी जो वर्क करें, जिस भी चीज़ का आपको डर है उस डर से आप बाहर निकलिए। ये सिर्फ आपका भ्रम है। ठीक है, अगर आपका आत्मविश्वास कम है तो इससे भी बाहर निकल जाइए, क्योंकि आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। आप वो सब कर सकते हैं और सबसे अच्छे से कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपकी जो इच्छा है उसको पूरा करिए। और अब आपके पास जो भी है, धन दौलत पैसा खजाना ज्ञान नहीं, ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। और आपके पास खजाना भी बहुत है ना, तो उसको थोड़ा हेल्प करिए सबकी। अगर जिसको ज़रूरत हो उसको देंगे ना, किसी की हेल्प करेंगे तो आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, और वही दुआ आगे जाके आपके भविष्य के लिए बहुत लाभकारी होगी। और आपको अपने पैसे रुपए हिफाजत से रखने चाहिए, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। आपके कीमती सामान जो है उसको हिफाजत से रखिए। ठीक है, आप इस समय अगर खुद को अकेला कर लिए हैं, खुद को अकेले समझ रहे हैं, तो ये अकेलापन जो है ना, आप अपने लिए उपयोगी बनाइए। रोते धोते मत बिताइए अकेलेपन को। आप कितने सक्षम हैं इस बात को समझिए। आप जैसे कुछ लिखते हैं तो लिखिए, अगर गाना गाते हैं, धुन बनाते हैं, कुछ बजाते हैं, तो उसको और बेहतर करिए। ठीक है, आपकी जो हॉबी है उसको और निखारिए। अकेले में जब आप रहते हैं ना, तो और आपको पता चलता है कि आप कितने काबिल हैं, आपको क्या क्या आता है जो भीड़ में आप नहीं सीख सकते, और भीड़ में आपको पता भी नहीं चल पाता कि आप कितने सक्षम हैं। ठीक है, जब आप अकेले रहते हैं तब आपको पता चलता है कि आप कितने काबिल हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, तब आप सोचते हैं। जब आप सोचते हैं ना, अगर आप जैसे बेमतलब की बातें सबके बारे में मत सोचिए। अगर आप सोचते हैं तो सिर्फ ये सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या आता है, क्या आपको अच्छे से आता है, आप क्या अच्छे से कर सकते हैं। चलिए क्यों ना उसमें करियर बनाया जाए, ऐसे सोचिए। आपका करियर अगर है तब भी कुछ तो आपको कुछ हॉबी होगी, आप अपने शौक पूरे करिए, उसके बारे में सोचिए। क्योंकि जो ईश्वर है ना, हम लोगों को काबिल बना के ही भेजते हैं धरती पे। कोई अपने काबिलियत का उपयोग करता है, आगे बढ़ जाता है, कोई समझ ही नहीं पाता कि हम कितने काबिल हैं, फिर पीछे रह जाता है। बस यही फ़र्क है, जो लोग कामयाब हैं, जो लोग नाकामयाब हैं। अब आपको अपनी वर्थ बताई जा रही है, आपकी काबिलियत क्या है। आप भेड़ नहीं हैं, आप शेर हैं, शेर। आप दहाड़ सकते हैं। आप छुपने के लिए नहीं पैदा हुए धरती पे कि आप डर के किसी चीज़ से छुप जाए, या आप ऐसा समझें कि आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो सब कर सकते हैं जो कोई कर सकता है। आप इतने काबिल हैं, इसलिए आपकी जो इच्छा है आप उसको करिए। ठीक है, और आपका मन जो करता है करने का, अगर किसी चीज़ में आप करियर बनाने के लिए आपकी बहुत इच्छा है और आप किसी डर से नहीं कर पा रहे हैं, उसको सोच रहे हैं कि पता नहीं शायद नाकामयाबी मिल जाए, तो अगर नाकामयाबी एक बार मिल गई, 2 बार भी मिल गई, मान लीजिए, तीसरी बार नहीं मिलेगी। अगर आप अपने उस डिसीजन पर डटे रहेंगे तब कि आपको काबिल ही बनना है। अगर डर जाएंगे 1-2 बार में तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। जो लोग कभी घोड़े पर नहीं चढ़ेंगे, जो लोग गिरने से डरेंगे, वो लोग घोड़े पर कैसे चढ़ सकते हैं। आप ये सोचिए, आप ऐसे ही सोचिए कि अगर आप कोई कार्य नहीं करेंगे तो आप
आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितने काबिल हैं, आपकी काबिलियत क्या है। अगर आप किसी चीज़ में एक दो बार नाकामयाब हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काबिल नहीं हैं, आप में बहुत काबिलियत है। बस आप सही डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, और जिस भी पथ पर आगे बढ़िए उस पर से भटकिए मत। आप अपनी एक दिशा तय करिए और उसी पर आगे बढ़िए। जब उसी पर आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। बस अपना मन मत भटकाइएगा कि हम नहीं, शायद नाकामयाबी मिली तो ये मत सोचिए, ना को हटा दीजिए, सिर्फ कामयाबी के बारे में सोचिए। अगर एक दो बार नाकामयाबी अगर आपको मिल भी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा नाकामयाबी ही मिलेगी, लेकिन सोचिए पॉजिटिव, क्योंकि आप जो सोचेंगे वही मिलेगा आपको। अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। और आपके मन में कोई स्ट्रेस है, कोई डर है, उसको दूर भगाइए। आपके करियर के लिए बहुत सारा गाइडेंस आया है, हम बोलते जाएंगे सॉरी। साईं बाबा क्या कह रहे हैं, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। आपके लिए कार्ड है, हम अभी बोले ना ध्यान लगाइए। आप जब ध्यान लगाएंगे तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। वैसे भी आपको गाइडेंस दी जा रही है, हर तरफ से गाइडेंस मिल रही है आपको, बस आपको उसको फॉलो करना है। शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, बस उसको समझने के लिए ना ध्यान कीजिए। अगर जप करते हैं तो जप करिए, प्रार्थना कीजिए। आप जिस तरह से भी मानते हैं ईश्वर को उस तरह से आप प्रे करिए, ठीक है। तो आपको गाइडेंस अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।